हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल स्पीच ब्लॉसम के पार्ट 21 में आपका स्वागत है। मास्टर मो युआन को पता चलता है कि 70,000 साल बीत चुके हैं। आगे मास्टर मो युआन पूछते हैं कि मेरे जाने के बाद क्या मेरे जैसा ही दिखने वाला कोई पर्सन आया है। बाईचियान बताती है कि हाँ, वो हेवन का प्रिंस ये हुआ है और मेरा फियोन्सी है। वो दिखने में बिल्कुल आपके जैसा ही है। मास्टर मो युआन बताते हैं कि दरअसल उनकी माँ हेवन की रानी को जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन एक बच्चे का मिसकैरेज हो गया। उनकी माँ ने मो युआन को जन्म दिया, वहीं दूसरे बच्चे की फीटस को हेवन लॉर्ड ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक गोल्डन लोटस में बदल दिया और आगे फिर उन्होंने मो युआन को ही उस गोल्डन लोटस के देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। और जब मो युआन ने अपने सोल का सेक्रीफाइस कर दिया था तो उसी समय वो फीटस फिर से रिवाइव हो गया। मो युआन ये हुआ से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन बाईचियान उन्हें बताती है कि ये हुआ तो मोर्टल वर्ल्ड में गया है हेवन के ट्रायल के लिए। फेंग जियू हेवन में लेडी चेंग से मिलती है, जो उन्हें बताती है कि शायद डोंग हुआ आपदा का सामना करने वाले हैं। ये सुनकर फेंग जियू को डोंग हुआ की चिंता होने लगती है और वो उन्हें देखते ही हक कर लेती है। फेंग जियू दुखी होकर रोती है, तभी वो देखती है कि उसके डैड भी वहाँ पर आ गए हैं। वो एम्बैरेस्ड हो जाती है। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम कभी भी डोंग हुआ से गिव अप नहीं करोगी। आगे फेंग जियू डोंग हुआ के सामने घायल अवस्था में जाती है और झूठ मूठ का ड्रामा करती है कि उसके डैड ने उसे पीटा है। डोंग हुआ कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ चोट के निशान हैं, लेकिन उसका दर्द तो तुम्हें हो ही नहीं रहा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मोर्टल वर्ल्ड में जिस पर्सन ने तुमसे प्यार किया था वो मैं नहीं था। मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। फेंग जियू को पता चलता है कि डोंग हुआ आपदा का सामना नहीं करने वाले हैं। उन्हें गलत फहमी हो गई थी। तो फेंग जियू के डैड अपनी बेटी का प्यार देखकर डोंग हुआ के पास जाते हैं अपनी बेटी का मैरिज प्रपोजल लेकर, लेकिन डोंग हुआ उसे रिजेक्ट कर देते हैं और बताते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो फेंग जियू एक बार फिर से डोंग हुआ के पास जाती है और उन्हें किस करती है। डोंग हुआ कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा साथ कभी नहीं हो सकता है। फेंग जियू कहती है कि आप मेरे लिए इतने क्रूल क्यों हैं। जब फेंग जियू को पता चलता है कि उसके डैड ने डोंग हुआ को मैरिज का प्रपोजल दिया और डोंग हुआ ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगती है। वो कहती है कि मेरे डैड आज तक किसी के सामने भी नहीं गिड़गिड़ाए हैं, आपने उनके साथ ऐसा किया। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो अपने डैड के साथ वापस लौट जाती है। मास्टर मो युआन कुल्लून माउंटेन पहुँचते हैं। उनके सारे शिष्य उनका स्वागत करते हैं और खुश होते हैं। वो सभी ये जानकर सरप्राइज्ड होते हैं कि उनकी साथी सी इन एक्चुअली में बाईचियान है। तो आगे जीलान बाईचियान से घोस्ट प्रिंसेस यांजी के बारे में बात करता है। बाईचियान बताती है कि हाँ, वो बहुत ही काइंड और स्वीट थी। तो मास्टर मो युआन बाईचियान को लाइक करते थे। उसके मैरिज के टॉपिक को लेकर वो कुछ दुखी होते हैं। वहीं बाईचियान अपने मास्टर की अपने लिए फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल अनजान थी। वो अपने मास्टर से कहती है कि वो सारी जिंदगी उनकी अच्छी शिष्या बनकर ही रहेगी। बाईचियान जेयान और अपने भाई के साथ भी टाइम स्पेंड करती है। आगे वो अपने भाई से कहती है कि वो ये हुआ के पास मोर्टल वर्ल्ड में जाना चाहती है उससे मिलने के लिए, और उसका भाई उसकी हेल्प करता है। तो मोर्टल वर्ल्ड में बाईचियान देखती है कि सारे बच्चे ये हुआ को बुली कर रहे थे क्योंकि ये हुआ का एक हाथ अच्छा नहीं था। उसे याद आता है कि उसके साथी ने बताया था कि कुल्लून माउंटेन में ये हुआ जब दवा बनाने के लिए आया था उसने अपना एक हाथ खो दिया था। बाईचियान को उन बच्चों पे गुस्सा आता है और उन्हें सबक सिखाने का मन करता है। आगे बाईचियान ये हुआ से मिलने जाती है। ये हुआ कहता है कि इसके पहले मैं कभी भी किसी गॉडेस से नहीं मिला। बाईचियान उससे बताती है कि फ्यूचर में हमारी मैरिज होने वाली है, तो तुम किसी और लड़की से कभी मैरिज मत करना। वो ये हुआ को मोतियों की माला देती है और ये हुआ बदले में उसे जेड देता है। बाईचियान ये हुआ से कहती है कि तुम मुझे भूलना मत। आगे बाईचियान का भाई उसे चिढ़ाता है और कहता है कि तुम एक बच्चे से भी ऐसी बातें करके आई हो। बाईचियान जब अपने भाई के साथ वापस लौटती है, वो देखती है कि फेंग जियू वहाँ पर उसका इंतजार कर रही है। फेंग जियू उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि क्या अगर आपको कोई कहे कि आप ये हुआ को भूल जाएं तो आप भूल सकती हैं, मैं कैसे डोंग हुआ को भूल जाऊं। बाईचियान उसे कंसोल करती है। जब फेंग जियू देखती है कि वहाँ पर मो युआन और जेयान भी हैं जो उसकी बातें सुन रहे थे, तो वो काफी एम्बैरेस्ड हो जाती है। जेयान बताते हैं कि डोंग हुआ दुनिया की भलाई के लिए प्यार और रिलेशन जैसी चीजों से खुद को दूर कर लिए हैं। तो आगे बाईचियान एक बार फिर से फेंग जियू को समझाने की कोशिश करती है कि वो डोंग हुआ को भूल जाए और जाकर फॉक्स किंग
किंगडम में रानी बने। लेकिन ये बात सुनते ही फेंग जियो नाराज हो जाती है। वो कहती है कि अगर वो फॉक्स किंगडम की रानी बन गई तो फिर वो डोंग हुआ से हेवन में कभी नहीं मिल पाएगी। फेंग जियो रोते हुए जाती है तो उसकी मुलाकात लीजिंग से होती है। लीजिंग कहता है कि तुम ऐसे क्यों रो रही हो। फेंग जियो और भी ज्यादा रोने लगती है। लीजिंग गुफा की तरफ देखता है जहाँ वो सी इन से मिलता था। इधर घोस्ट किंगडम में घोस्ट किंग के वापस आने को लेकर काफी आशंकाएं उठ रही थी। लीजिंग उन सबों के समाधान के लिए हेवन जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये हुआ तो मोर्टल वर्ल्ड में गया है। फिर आगे उसे पता चलता है कि मो युआन वापस लौट गए हैं। यानजी कहती है कि उसे मो युआन से जाकर मिलना चाहिए, लेकिन लीजिंग जानता है कि बाई चियान अपना सैक्रिफाइस करके घोस्ट किंग को एक बार फिर से बेल में सील कर सकती है, इसीलिए वो मामले को अपने हाथ में ही लेना चाहता है। वो खुद का सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहता है। वो यानजी को बेहोश कर देता है और अपने असिस्टेंट के साथ यानजी और अपने बच्चे को वहाँ से दूर भेजवा देता है। जेयान बाई चियान को बताते हैं कि मो युआन अभी भी बहुत कमजोर हैं, इसीलिए वो मेडिटेशन करने के लिए जा रहे हैं। बाई चियान मो युआन से मिलने जाती है। वो कहती है कि मास्टर, मुझे आपसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मो युआन उससे पूछते हैं कि क्या ये हुआ, तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखता है? तो बाई चियान बताती है कि हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मो युआन ये जानने के बाद कि बाई चियान ये हुआ को इतना पसंद करती है, वो अपनी फीलिंग्स अपने तक ही सीमित रखते हैं। सूजिन भी ये हुआ से मिलने के लिए मोर्टल वर्ल्ड जाती है। वो कहती है तुमने मुझे पहचाना। ये हुआ न ही उसे पहचानता है और न ही उसे भाव देता है। सूजिन दुखी होती है तो ये हुआ की कजन उससे मिलने आती है, जो उसे साथ में खेलने के लिए कहती है, लेकिन ये हुआ उसको भी ज्यादा भाव नहीं देता है। आगे जब एक दिन वो आकर उसे बताती है कि उन दोनों की मैरिज तय हो गई है और उनकी फ्यूचर में मैरिज होगी, ये सुनकर ये हुआ कहता है कि मैं अभी पिताजी से बात करके ये मैरिज तोड़ दूंगा। उसकी कजन गुस्से में वो मोतियों की माला ले लेती है और कहती है कि तुम हमेशा इसे अपने पास रखते हो। ये हुआ उससे अपनी माला वापस लेने लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हेवन में सूजिन ये हुआ की वाइफ सू यानी कि बाई चियान के जैसे ही एक लकड़ी की गुड़िया बनाती है। तो मास्टर मो युआन बाई चियान से कहते हैं कि मुझे जेयान से पता चला कि मुझे जिंदा रखने के लिए तुमने अपने दिल का खून मुझे पिलाया था। बाई चियान कहती है कि वो अपने मास्टर के लिए अपनी लाइफ भी सैक्रिफाइस कर सकती है। उसे लगता था कि वो हमेशा मास्टर मो युआन के साथ और अपने साथियों के साथ कुल्लून माउंटेन में ही रहेगी, लेकिन ये हुआ कि मिलने के बाद ये सब कुछ बदल गया। मास्टर मो युआन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है मैं 70,000 साल बाद इतना संघर्ष करके वापस किसके लिए आया हूँ? बाई चियान कहती है कि हाँ, आप अपने सारे शिष्यों की इतनी परवाह करते हैं कि आप हम सभी के लिए ही वापस आए हैं। बाई चियान ये नहीं समझ पाती है कि मास्टर मो युआन सिर्फ अपने एक खास शिष्य यानी कि उसके बारे में ही बात कर रहे थे। तो एली बाई चियान से मिलने के लिए कुल्लून माउंटेन में आता है। बाई चियान सबको उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और सभी एली को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसके साथ खेलने जाते हैं। इधर फेंग जियो बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो फॉक्स किंगडम की क्वीन नहीं बनना चाहती थी। असिस्टेंट मीगू उसे समझाता है कि अगर वो यहाँ की क्वीन बन जाएगी तब तो उसे और भी ज्यादा मौका मिलेगा हेवन जाने का, और इसी बहाने वो ऑफिशियल मैटर के लिए वहाँ जा पाएगी और डोंग हुआ से मिल पाएगी। फेंग जियो को भी उसकी बात ठीक लगती है। तो सी मिंग फेंग जियो से मिलने आते हैं। वो उसके लिए एक एंशिएंट रिकॉर्ड लाए थे हेवन से। वो बताते हैं डोंग हुआ का नाम उस पत्थर से मिट चुका है जिसमें शादी और रिलेशन का भाग्य रजिस्टर है। तो इस तरीके से डोंग हुआ अगर किसी से रिलेशन और प्यार करते हैं तो वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। डोंग हुआ फेंग जियो को उसका प्यार देने के लिए ही मोर्टल वर्ल्ड में गए थे। सीमिंग बताते हैं कि डोंग हुआ उतने भी कोल्ड नहीं है जैसे वो नजर आते हैं। ये जानने के बाद फेंग जियो डोंग हुआ से मिलने जाती है। वो उनसे पूछती है कि क्या ये सच है। वो बताते हैं कि हाँ, उस पत्थर पे मेरा नाम नहीं लिखा है, इसीलिए मैं किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं रह सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, बाई चियान की यादाश्त वापस आने वाली है, तो वो अब क्या करेगी ये जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।